कहानी की शुरुआत होती है। हम इस ड्रामे के मरकजी किरदार को देखते हैं जिसका नाम लिन होता है, जिसके पीछे कुछ लोग लगे होते हैं। वो उनसे बचकर भाग रहा होता है, जिससे वो सड़क पर गिर जाता है। तब हम इस ड्रामे की फीमेल लीड को देखते हैं, जिसका नाम जियांग होता है। वो खाने की डिलीवरी करने जा रही होती है, लेकिन उनको देखकर उसकी मदद करने लगती है। लिन उसे कार्ड देते हुए कहता है कि वो उसकी मदद करे। जियांग उसे अपने स्कूटर पर लेकर भाग जाती है। लिन आधे रास्ते में ही स्कूटर से नीचे गिर जाता है। वो उसे कहती है कि आपकी हालत ख़राब है, हमें हॉस्पिटल जाना होगा। लेकिन लिन उसे पकड़कर किस करने लगता है, जिससे उसका दिल का मर्ज ठीक हो जाता है। तभी जियांग उसे हटा देती है, लेकिन फिर लिन उसे दोबारा किस करने की कोशिश करता है, जिस पर वो उसके हाथ पर कट लगा देती है और अपना स्कूटर लेकर भाग जाती है। लिन सोचता है कि मेरा हार्ट का मसला वाकई बेहतर हो गया है। जियांग एक केक डिलीवर करने एक बार में आती है। उसके साथ उसकी फ्रेंड भी होती है, लेकिन वहाँ मौजूद दोनों अफराद उसके क्लास फेलोज निकलते हैं। वो कहते हैं, अरे ये तो जियांग है जो हमारे कॉलेज में अपनी ब्यूटी के लिए मशहूर थी, लेकिन ये ग्रेजुएशन के बाद प्रोस्टिट्यूट क्यों करने बन गई। फिर कहते हैं, मुझे याद आया, तुम्हारी माँ बीमार है, इसलिए तुम्हें पैसों की अशद ज़रूरत होगी। मैं तुम्हारी मदद कर देता अगर तुमने पहले मेरी बात मान ली होती, लेकिन अब मेरी गर्लफ्रेंड है। जियांग मुस्कुराते हुए कहती है, ये आपके ऑर्डर किया हुआ केक है। तभी केक मेज़ पर गिर जाता है। उसकी गर्लफ्रेंड कहती है, ये तो बहुत बुरा हुआ, हमें इसके लिए नेगेटिव रिव्यू देना चाहिए। दूसरा दोस्त खड़ा होकर कहता है, नेगेटिव रिव्यू देने पर कितने पैसे कटते हैं? अगर तुम ऐसा नहीं चाहती हो तो मेरे साथ ड्रिंक करो। और उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। तभी वहाँ लिन अपने गार्ड्स के साथ आता है और उसे लात मारकर गिरा देता है। गार्ड्स उन तीनों को उठाकर बाहर ले जाते हैं। लिन जियांग के करीब आने लगता है। वो उससे डरने लगती है। तभी वो उसके हाथ पर बाइट का निशान देख लेती है और कहती है, आप वही रात वाले शख्स हैं, और उससे अपोलोजाइज करने लगती है। लिन उसका चेहरा पकड़ कर कहता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वो हैरानी से उसे देखने लगती है। सीन चेंज होता है। डॉक्टर आकर बताते हैं, मैंने जियांग का मुकम्मल जिस्मानी मुआयना किया है और हमें एक चौंका देने वाली बात मालूम हुई है। जियांग के जिस्म में एक खास मैजिक है, जिससे आपका हार्ट डिजीज ठीक हो सकता है। जैसे जैसे आप जियांग के करीब जाएंगे, वैसे ही आपकी हार्ट डिजीज ठीक होती जाएगी। और उसे प्लान दिखाते हैं। फिर कहते हैं, लेकिन इससे जियांग को नुकसान भी हो सकता है और वो वीक हो सकती है। लिन कहता है, इससे क्या होगा? वो कहते हैं, उसकी मौत भी हो सकती है। लिन ट्रीटमेंट प्लान लेकर सेक्रेटरी से कहता है, कफन रेडी करो उस औरत के लिए। सीन चेंज होता है। लिन जियांग को अपने हाउस लाता है और उसे मैरिज एग्रीमेंट देकर कहता है, इस पर साइन करो। वो कहती है, मिस्टर लिन, मैं एक लो स्टेटस की डिलीवरी वूमेन हूँ, मैं आपके लिए सूटेबल नहीं हूँ। वो कहता है, मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ, जो मैंने तुम्हें कल किस किया था। वो कहती है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती, मुझे अपनी माँ का ख्याल रखना है। वो उसके करीब आकर कहता है, तुम बस चूज़ करो, मैरिज या फ्यूनरल। वो तो डर जाती है। तभी वहाँ बहुत सारी मेड्स आ जाती हैं, बहुत सी ज्वेलरी और ड्रेस लेकर। लिन वहाँ से चला जाता है। मेड्स उसे समझाती हैं कि अगर आप मास्टर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करेंगी तो ये आपके लिए मुश्किल होगा। जियांग उन सब को देखते हुए सोचती है कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए। डाइवोर्स के कंपनसेशन से मैं अपनी माँ की बीमारी को क्योर करा पाऊंगी। वो वेडिंग ड्रेस पहनकर नीचे आती है। लिन तो बस उसे देखता रह जाता है। तभी लिन का भाई वहां आता है और कहता है, मैं आपके लिए वेडिंग गिफ्ट लाया हूँ, और कवर हटाता है। जियांग ये देखकर हैरान हो जाती है। लिन का भाई जियांग की तरफ देखकर कहता है, क्या आपको नहीं पता, मेरे एल्डर ब्रदर को सीरियस हार्ट डिजीज है और वो बस लास्ट मंथ तक ही सर्वाइव कर सकते हैं, इसीलिए मैं उनके लिए फ्यूनरल बॉक्स लाया हूँ, पर शायद वो आपसे शादी करके आपको दफनाना चाहते हैं। मेट्स भी ये सुनकर बातें करने लगती हैं। जियांग तो डरकर वहां से भागने लगती है। फिर हम इस ड्रामे के सेकंड मेन लीड को देखते हैं, जिसका नाम रोंग होता है, जो कार में बैठा होता है और जियांग की कॉलेज फोटो को देख रहा होता है। सेक्रेटरी कहता है, आप मिस जियांग को पिछले 4 साल से लाइक करते आ रहे हैं और फाइनली अब वो ग्रेजुएट हो गई हैं, जिसका आप 4 साल से वेट कर रहे थे। वो आपके कन्फेशन को ज़रूर एक्सेप्ट करेंगी। तभी सामने से जियांग भागते हुए आ रही होती है। रोंग उसे देखकर बाहर निकलता है और जियांग को रोककर कहता है, क्या तुम शादी करने जा रही हो? वो कहती है, सीनियर आप नहीं, ये लोग मुझे शादी करने के लिए फोर्स कर रहे हैं। वो कहता है, तुम कार में बैठो। तभी वहाँ लिन आ जाता है। उसके गार्ड्स रोंग को पकड़ लेते हैं और लिन जियांग को पकड़ लेता है। वो उसे जाने देने का कहती है और उसके हाथ पर बाइट कर लेती है। लिन उसे गुस्से में कार पर धक्का दे देता है और उसका फेस पकड़ कर कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे बचकर भाग सकती हो? और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। रोंग ये देखकर उसे छोड़ने के लिए कहता है।
लिन उसका ड्रेस खोलने लगता है। जियान डर कर उससे कहती है मैं नहीं भागूंगी। वो कहता है याद रखना, तुम्हें मेरे ट्रैप से पूरे यंचन में कोई नहीं बचा सकता, और उसे उठाकर ले जाने लगता है। रोंग तो बेचारा चिल्लाता रह जाता है। लिन उसे बेड पर ले जाकर रख देता है। जियान उससे दूर जाने लगती है। लिन उसके गाउन को पकड़कर खींचने लगता है। वो कहती है प्लीज़ मिस्टर लिन, आप मेरे साथ कुछ मत कीजिए। वो कहता है तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम जैसी औरत में इंटरेस्टेड हूँ? मैं बस तुम्हें वार्न कर रहा हूँ। उस 1 महीने के अंदर अगर तुमने भागने की कोशिश की तो तुम अच्छे से जानती हो कि क्या होगा। जियांग उसके पैरों में गिरकर कहने लगती है प्लीज़ मुझे जाने दें। मेरी माँ हॉस्पिटल में मेरा वेट कर रही है। मुझे उनकी सर्जरी कराने के लिए पैसे कमाने पड़ेंगे। ये सुनकर वो बाहर आ जाता है और सेक्रेटरी से कहता है इस औरत की माँ को जाकर चेक करो। सेक्रेटरी कहता है मास्टर, आप सिर्फ इस औरत के कॉन्टैक्ट में रहकर ही अपनी हार्ट डिजीज को क्योर कर पाएंगे, तो फिर आपको रोंग की कोई ज़रूरत नहीं है। जियांग ये सब अंदर से सुन रही होती है और सोचती है इसकी हार्ट डिजीज को सिर्फ मैं क्योर कर सकती हूँ, इसलिए ये मुझसे शादी करना चाहता है। लिन वो ट्रीटमेंट प्लान पढ़कर सोचता है इससे जियांग को भी खतरा हो सकता है और उसकी मौत भी हो सकती है। तभी वहाँ जियांग आ जाती है और कहती है आप मुझसे रिलेशनशिप इसलिए बनाना चाहते हैं क्योंकि आपको मेरा एक्सपोजर चाहिए, जिससे आपकी हार्ट डिजीज क्योर हो सकती है। इसके लिए आपको शादी करने की क्या ज़रूरत है? वो कहता है तो मुझे बताओ मुझे क्या करना है। वो कहती है अगर मैं आपकी हार्ट डिजीज क्योर कर दूंगी तो आप मुझे डाइवोर्स दे देंगे ना। आपकी डिजीज को क्योर करने के लिए किस किस्म के कॉन्टैक्ट की ज़रूरत है? और उसके हार्ट प्लेस को छूने लगती है। लिन उसका हाथ हटा देता है। वो कहती है मुझे आपकी डिजीज़ को जल्दी क्योर करना है। मेरी माँ हॉस्पिटल में मेरा वेट कर रही है। आपको मेरे टच से बेहतर फील होगा। लिन उसे धक्का दे देता है। जियांग उस ट्रीटमेंट फाइल को उठाने लगती है और उसे देखने वाली होती है। तभी वो उसे डांट देता है। जियांग उस फाइल को रख देती है और जाने लगती है। लिन की कंडीशन फिर से ख़राब होने लगती है, इसलिए वो जियांग को पकड़कर किस करने लगता है, पर फिर बाद में वो दूर हट जाता है। तभी जियांग बेहोश हो जाती है। डॉक्टर उसे चेक करके बताते हैं ये कोमे से सफ़र कर रही है इस ट्रीटमेंट की वजह से। अगर ये ट्रीटमेंट ऐसे ही चलता रहा तो उनकी कंडीशन मज़ीद ख़राब हो सकती है। तभी जियांग को होश आ जाता है। डॉक्टर उससे कहते हैं आप बिल्कुल ठीक हैं, बस आपको थोड़ी वीकनेस हो गई थी, ये नॉर्मल है। वो थैंक यू कहती है मेरा चेकअप करने के लिए। डॉक्टर सोचते हैं ये लड़की कितनी काइंड और प्रिटी है। लिन उससे कहता है अभी तुम्हें रेस्ट करने की ज़रूरत है, इसलिए तुम रेस्ट करो। और वो दोनों चले जाते हैं। फिर जियांग के पास माँ की कॉल आती है। वो कहती है प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए, मैं अभी हॉस्पिटल आती हूँ। जियांग हॉस्पिटल आती है। डैड उसे हॉस्पिटल का बिल दिखाते हुए कहते हैं तुम्हारे पास 5 मिलियन कहाँ से आए? मुझे ये पैसे वापस दो जल्दी। जियांग तो हॉस्पिटल बिल देखकर शॉक हो जाती है और सोचती है कि मैंने हॉस्पिटल का बिल अदा नहीं किया है, तो ये बिल किसने अदा किया है? उसका हाफ लिवर वाला ब्रदर कहता है सिस्टर ये बुढ़िया अब बचने की कोई उम्मीद नहीं है, आप जाकर हॉस्पिटल का बिल वापस ले लीजिए, नहीं तो मैं शादी और घर कैसे खरीदूंगा। पापा कहते हैं तुम इसे डिस्चार्ज कर लो और 5 बिलियन वापस ले लो, और जाकर माँ का ऑक्सीजन मास्क निकालने लगते हैं। जियांग उन्हें धक्का देकर अपनी माँ का ऑक्सीजन मास्क फिर लगा देती है और कहती है प्लीज़ आप मेरी माँ को इस हॉस्पिटल से ना ले जाइए, डॉक्टर ने कहा है कि माँ ठीक हो जाएंगी। पापा और ब्रदर मिलकर उसे ज़बरदस्ती हटाने लगते हैं। तभी वहाँ सेक्रेटरी और डॉक्टर आ जाते हैं और पापा को साइड करते हैं। पापा तो उन पर गुस्सा करने लगते हैं। डॉक्टर कहते हैं आप सबकी हिम्मत कैसे हुई उन्हें खींचने की, ये हमारे हॉस्पिटल की सबसे स्पेशल पेशेंट है। मिस्टर लिन जो डिहाओ ग्रुप के सदर हैं, उन्होंने इन्हें पर्सनल बेस्ट ट्रीटमेंट रिसोर्सेज फ्राहम किए हैं। सेक्रेटरी तो उन्हें गार्ड से बाहर फिकवा देता है। डॉक्टर उसे कहता है आप फिक्र न करें, हम आपकी माँ का बेहतरीन इलाज करेंगे। जियांग खुश हो जाती है। तभी माँ को हल्का होश आता है और वो पूछती है ये मिस्टर लिन कौन है? वो कहती है मेरे फ्रेंड हैं। वो कहती है उनसे मेरी तरफ से शुक्रिया कहना। वो हाँ करती है। लिन डॉक्टर के पास बैठा होता है। वो कहते हैं इस रिपोर्ट के मुताबिक आपको अपनी वाइफ के साथ फौरी तौर पर रात गुजारनी होगी। हालांकि इससे आपकी वाइफ की ज़िंदगी खतरे में आ सकती है, लेकिन आपको बचाने का ये आखिरी मौका है। वो कहता है मेरे पास कितना वक्त बाकी है? वो कहते हैं 2 दिन। जियांग घर पर बेचारी चिकन को लाकर उसका कत्ल कर रही थी। सेक्रेटरी उसे देखकर सदमे में कहता है तुम पागल हो गई हो, तुम्हें पता भी है मिस्टर लिन को इससे माइक्रोफोबिया है। तभी जियांग के हाथ से वो चिकन छूट जाता है और साइड जाकर लिन के ऊपर गिरती है, साथ में जियांग भी, और वो गलती से लिन की गर्दन पर किस कर लेती है और वो उसे सॉरी सॉरी बोलने लगती है और कहती है मैं बस आपके लिए चिकन सूप बना रही थी क्योंकि आपने मेरी माँ का हॉस्पिटल बिल पे किया है, मैं इसे आपको ज़रूर वापस दे दूंगी। वो कहता है मैंने मदद इसलिए की क्योंकि तुम मेरी हार्ट डिजीज़ को ठीक कर सकती हो, इसके बारे में तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। सेक्रेटरी कहता है मिस्टर लिन को तो माइक्रोफोबिया है, पर पहली बार ये हुआ है कि उन्होंने अपनी वाइफ पर गुस्सा नहीं किया। तभी स्नो फॉलिंग होने लगती है। जियांग ये देखकर खुश होकर कहती है स्नो डे के साथ चिकन सूप तो और अच्छा रहेगा। लिन चिकन को सेक्रेटरी पर फेंक कर जल्दी चला जाता है। सेक्रेटरी भी मेड्स को हुक्म देता है। सभी मेड्स जल्दी जल्दी जाकर दरवाजे और खिड़कियां बंद करने लगती हैं। जियांग बाहर जाकर बर्फ को घर में लाती है।
मेड तो ये देखकर डर जाती है। वो कहती है इसमें गलत क्या है। मेड बताती है मिस्टर लिन की माँ का स्नो वाले दिन ही इंतकाल हो गया था, इसलिए वो स्नो को देखकर गुस्सा करने लगते हैं। जियांग स्नो लेकर जा रही होती है, तभी वहाँ लिन को देखकर स्नो को फेंक देती है, जो उसके हाथ में ही गिर जाता है। लिन उसे पकड़कर कहता है तुम्हें किसने स्नो को अंदर लाने की परमिशन दी। वो कहती है स्नो हमारी खुशी लाता है, इसलिए मैंने सोचा इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मुझे नहीं पता था कि इससे आपकी बुरी यादें जुड़ी हैं। लिन उस पर शाउट करते हुए उसे जाने का कहता है और गुस्से से उस स्नो को फेंक देता है। लिन अपनी माँ की तस्वीर को देखकर जियांग की बातों को याद करता है और पहली बार स्नोफॉल को महसूस करता है। लिन उसके लिए चिकन सूप बनाकर लाती है और उसे खाने का कहती है। लिन चिकन सूप को टेस्ट करता है। वो उससे पूछती है कैसा है। लिन उससे पूछता है तुम्हारा पसंदीदा कलर क्या है। वो कलर कार्ड से ग्रीन कार्ड निकाल कर दिखाती है। वो कहता है ग्रीन। वो कहती है हाँ और पूछती है आप मुझे गिफ्ट देना चाहते हैं। लिन अपने फ़ोन में मैसेज को देखता है जिसमें सेक्रेटरी ने कहा होता है कि आप अपनी बीवी के लिए कौन से कलर का कफन बनवाना चाहते हैं। वो वहाँ से चला जाता है। जियांग वहाँ पर रखी लिन और उसकी माँ की तस्वीर देख लेती है और मेड से पूछती है इस पर तो ब्लड लगा है। मेड कहती है हाँ, ये मिस्टर लिन की माँ की आखिरी तस्वीर है और इस पर भी ब्लड लगा है। लिन जब घर आता है तो जियांग को पेंटिंग करते देखकर कहता है तुम्हें यहाँ आने की इजाज़त किसने दी। वो कहती है मैं आपकी माँ की तस्वीर देखी थी जो गंदी हो गई थी, इसलिए मैं उसे पेंट कर रही हूँ। वो डॉक्टर की बात को याद करता है और कहता है तुम्हें इसे बनाने की ज़रूरत नहीं है और उसे हटाने जा रहा होता है। तभी उसकी कंडीशन फिर से ख़राब होने लगती है, इसलिए वो जियांग को किस करने लगता है और डॉक्टर के कहने के मुताबिक उसके साथ नाइट स्पेंड करने लगता है। तभी अचानक जियांग के मुंह से ब्लड आ जाता है। ये देखकर लिन उसे रेस्ट करने का कहकर चला जाता है। वो सोचती है पता नहीं ये मेरे साथ क्या हो रहा है। लिन अपनी लाइब्रेरी में आकर वही ट्रीटमेंट प्लान देखता है जिसमें डॉक्टर ने लिखा था कि ट्रीटमेंट के दौरान आपकी बीवी वीक हो सकती है और उससे उनकी डेथ भी हो सकती है। सीन शिफ्ट होता है और सो फ्लाइट से वापस आई होती है। सेक्रेटरी उसे लेने के लिए आया होता है। वो कहता है मिस्टर लिन ने जियांग से शादी कर ली है क्योंकि वो उनके हार्ट डिजीज को क्योर कर सकती है। वो कहती है तुम मुझे अभी बता रहे हो। सो घर आती है और लिन की कंडीशन देखकर उसके पास आकर उसे संभालती है और कहती है मैं जियांग को बुलाती हूँ। वो कहता है तुम्हें कैसे पता। सो कहती है मुझे फिंग ने बताया, तुम फिक्र मत करो मैं इसे सीक्रेट रखूंगी। जियांग वहाँ से जा रही होती है। सो उसे लिन की मदद करने के लिए कहती है और बताती है मैं लिन की सिस्टर हूँ, तुम उसे प्लीज सेव कर लो। जियांग लिन की मदद करने आती है लेकिन लिन उसे दूर हटा देता है। सो बाहर आकर सोचती है ब्रदर लिन ने जियांग को हेल्प करने क्यों नहीं दिया, कहीं वो जियांग से प्यार तो नहीं करने लगे हैं। वहाँ पर डॉक्टर आते हैं और उससे कहते हैं तुम चाइना से आ गई, मैं ये दवा मैडम को देने जा रहा हूँ। वो उन्हें रोकती हुई कहती है इसमें क्या है। वो कहता है ये मिस जिंग के जिस्म के लिए टॉनिक है, इस इलाज के दौरान उन्हें शदीद कमजोरी हो सकती है और उनकी डेथ भी हो सकती है। वो सोचती है इसीलिए ब्रदर उन्हें अपने आप को ठीक नहीं करने दे रहे थे। वो डॉक्टर से कहती है मैं इसे ब्रदर को दूंगी। डॉक्टर कहते हैं हाँ ठीक है। सो वो दवा जिंग को लाकर देती है। ये मेडिसिन ब्रदर लिन ने डॉक्टर से कहकर तुम्हारे लिए प्रेस्क्राइब कराई है, ये तुम्हारी सेहत के लिए अच्छी है। जिंग उसे खाने लगती है। लिन उससे पूछता है कैसी दवा। सो कहती है ब्रदर आपने डॉक्टर जिन से जो दवा जिंग के लिए तजवीज़ करवाई थी ये वही दवा है, उन्होंने उसे 2 दिन खाने को कहा है। और सोचती है डॉक्टर ने बताया था इससे साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं और जिंग की मौत भी हो सकती है। मगर सो कहती है डॉक्टर ने कहा है इससे जिंग को कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे। जिंग कहती है मैं इसे खाकर आपकी सेहत में अच्छी मदद कर सकूंगी और खा लेती है। लिन उससे कहते हैं तुम्हें ऐसी मीनिंगलेस बातें करने की कोई ज़रूरत नहीं है और चला जाता है। जिंग अपना फ़ोन चेक करती है तो रोंग ने उसे मैसेज करके बुलाया होता है। लिन ड्रिंक कर रहा होता है, तभी सेक्रेटरी उसे कॉल करके बताता है आपकी बीवी रोंग से मिलने गई है। रोंग और जेंग रेस्टोरेंट में होते हैं। वो कहता है जेंग मैं तुम्हें 4 साल से पसंद करता हूँ, पर मैं जानता हूँ तुम मुझे सिर्फ फ्रेंड समझती हो, पर मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ और ये टिकट है, इससे तुम लिन से आसानी से बच सकती हो और मैं तुम्हारी माँ को भी सेटल डाउन करा दूंगा। जिंग वो टिकट ले लेती है। लिन और सेक्रेटरी उन्हें देख लेते हैं। सेक्रेटरी कहता है मैं आपकी वाइफ को लाता हूँ। लिन उसे रोक देता है और जिंग के पास कॉल करता है और पूछता है तुम कहाँ हो। वो उससे झूठ बोलते हुए कहती है मैं अपनी माँ के हॉस्पिटल में हूँ। वो कहता है 4 बजे डी हुआ क्लब में मैं तुम्हारा वेट करूंगा और चला जाता है। लिन क्लब में उसका वेट कर रहा होता है लेकिन जेंग नहीं आती। वो सेक्रेटरी से कॉल करके कहता है सभी फ्लाइट्स को येनशिंग से कैंसिल कर दो। तभी एक शख्स बाहर कुछ स्प्रे करके चला जाता है। लिन जब बाहर आता है तो उसकी कंडीशन फिर से बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है। ये सब उसके ब्रदर ने करवाया होता है। लिन को दिल में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। तभी वहाँ जेंग आकर उसे किस करती है। लिन ठीक होकर उससे पूछता है तुम ठीक हो, तुम्हें वीकनेस क्यों नहीं हुई। वो कहती है मैंने टॉनिक लिया था इसलिए मुझे कुछ भी नहीं हो रहा। लिन सोचता है शायद उस मेडिसिन से हम दोनों सर्वाइव कर सकते हैं। जेंग ने उसका हाथ पकड़ा होता है। वो पास्ट का एक सीन याद करता है जहाँ रोंग ने भी जेंग का हाथ पकड़ा था।
इसलिए वो जेलिसी में उसका हाथ हटा देता है। वो सोचती है अचानक से इनका चेहरा क्यों बदल जाता है। सेक्रेटरी कहता है आपके ब्रदर को हमने फौरन ओल्ड मैन के पास हैंडल करने के लिए भेज दिया है। तभी वो जेंग को वहां देखकर हैरान रह जाता है, फिर चुपचाप चला जाता है। वो सभी कार में होते हैं, तभी जियांग के पास रोंग का कॉल आता है। वो कॉल पिक करती है। रोंग उससे पूछता है तुम कहाँ हो और तुम एयरपोर्ट पर क्यों नहीं आई। वो सॉरी करते हुए कहती है मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, क्योंकि मैंने मिस्टर लिन से वादा किया है उनके साथ रहने का जब तक उनकी डिजीज ठीक नहीं हो जाती, और कॉल काट देती है। लिन उसकी तरफ हैरान होकर देख रहा होता है। तभी अचानक कार रुक जाती है, जिससे वो लिन के ऊपर गिर जाती है। वो उसे जख्मी होने से बचा लेता है। सेक्रेटरी कहता है कार हिट हो गई है, जिससे हम आगे नहीं जा सकते। लिन कहता है ठीक है, यहीं कोई होटल बुक कर लो, आज हम यहीं आराम करेंगे। जब वो दोनों होटल के कमरे में आते हैं तो उन्हें एक कपल वाला कमरा मिला होता है। लिन फिर कहता है मैं शावर लेकर आता हूँ, और बाथरूम में आकर शावर लेने लगता है। शावर लेकर वो जानबूझकर अपना बाथरोब थोड़ा खोलकर हंसते हुए बाहर आता है, लेकिन बेचारा बेड अलग देखकर कहता है ये क्या है। जियांग कहती है मैं फ्लोर पर सोने के लिए बेड लगा रही हूँ, आप बेड पर सो जाइए। लिन कहता है ये बेड 3 लोगों का है, क्या तुम यकीनन फ्लोर पर सोना चाहती हो। वो हाँ कहती है और जाकर सो जाती है। लिन बेड पर जाकर उसे कहता है मैंने सुना था इस होटल में बहुत सारे लोगों की डेथ हुई है। जियांग डर कर उठ जाती है, पर फिर लिन के जिस्म को देखकर कहती है मैं नहीं डरती, मैं बहुत ब्रेव गर्ल हूँ, और सो जाती है। बेचारे लिन का तो प्लान फ्लॉप हो जाता है। फिर लिन अपने हार्ट की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए पेन का ड्रामा करने लगता है। जियांग ये देखकर उसके पास आ जाती है। लिन तो उसे पकड़कर किस करने लगता है। जियांग सोचती है ये किस पहले किस से डिफरेंट क्यों लग रहा है, और उसे दूर हटाकर कहती है आप हार्ट अटैक की एक्टिंग कर रहे थे। लिन कहता है क्यों, मैं तुम्हें टच नहीं कर सकता, तुम भूलो मत हम लीगली कपल हैं। वो कहती है पर हमने तो सिर्फ आपकी डिजीज ठीक करने के लिए शादी की है ना। लिन कहता है बीमारी ठीक होने के बाद। वो कहती है तो हम डाइवोर्स ले लेंगे। लिन उसे फिर किस करने वाला होता है, तभी उसके पास कॉल आ जाता है। सो उससे कहती है आप जियान को टॉनिक खिला दीजिएगा, डॉक्टर ने कहा था वो टॉनिक 2 दिन तक लेना है। लिन हाँ कहता है। सीन चेंज होता है। डॉक्टर जेन लिन से कहते हैं वो दवा सिर्फ और सिर्फ 2 दिन के लिए वैलिड है, आपने अपनी वाइफ के साथ अभी तक नाइट स्पेंड क्यों नहीं किया, और उसे बताने लगते हैं कि उस मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स भी हैं। तभी मेड आकर लिन से कहती है मिस आपके लिए कुछ सरप्राइज देना चाहती हैं। लिन वहाँ से चला जाता है। डॉक्टर सोचते हैं इस दवा के साइड इफेक्ट से जियांग की डेथ भी हो सकती है। लिन जब आता है तो जियांग उसे एक स्केच दिखाती है। लिन उसे देखकर सोचता है मदर मेरा हार्ट आज ठीक होने वाला है, फिर मैं जियांग के साथ खुशी खुशी रहूंगा। और उससे कहता है मुझे लगता है इस स्केच में कुछ मिसिंग है। वो कहती है क्या। लिन कहता है तुम जियांग। वो कहती है मैं आपकी फैमिली में बस वक्ती तौर पर हूँ। लिन कहता है अगली बार तुम अपना स्केच यहाँ ड्रॉ कर लेना, आज रात में तुम मुझे चाहिए हो, और चला जाता है। जियांग सोचती है इसका मतलब क्या था, कहीं लिन मेरे प्यार में तो नहीं पड़ गए हैं, और मुस्कुराने लगती है। रात में जियांग लिन के कमरे में वेट कर रही होती है, तभी सू उसे देखकर सोचती है आज भाई के पास लास्ट चांस है, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, और ड्रिंक में नशा मिला देती है और जियांग को लाकर देती है पीने के लिए। वो ड्रिंक को पी लेती है। सो कहती है ठीक है अब मैं चलती हूँ। जियांग ड्रिंक करने के बाद कहती है ये ड्रिंक बहुत ही पावरफुल थी, और अपने लिए पानी लेने जाती है। तभी उससे डॉक्यूमेंट्स पर कुछ पानी गिर जाता है, तो वो उन्हें उठा लेती है। ये इलाज का मंसूबा होता है। वो उसे देखने लगती है, जिससे पता चल जाता है उसे कि इलाज के दौरान उसकी मौत भी हो सकती है। वो ये देखकर बुरी तरह शॉक हो जाती है और सोचने लगती है कि मेरे साथ पहले ये सब हो रहा था, और वो बहुत डर जाती है और बैठकर रोने लगती है। लिन ने सब झूठ कहा था और वो पहले से सब जानता था। तभी वहाँ लिन आ जाता है। वो उससे डरने लगती है। वो कहता है तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ नरमी से रहूँगा। जियांग नशे की वजह से बेहोश हो जाती है। लिन उसके साथ रात गुजार लेता है। तभी जियांग खून की वॉमिटिंग करने लगती है। लिन उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाता है और डॉक्टर पर गुस्सा करते हुए कहता है इससे कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर ऑपरेशन रूम में चले जाते हैं। तभी वहाँ डॉक्टर जैन आते हैं। लिन उनका कॉलर पकड़ लेता है और कहता है तुमने जो टॉनिक दिया था उसके बाद भी जियांग को ये मसला कैसे हो गया, और उन्हें धक्का दे देता है। वो कहता है मैंने कल रात आपको साइड इफेक्ट्स के बारे में बताने के लिए कॉल किया था, पर आपका फ़ोन बंद था। लिन पास्ट में सोचता है जब डॉक्टर का कल रात में कॉल आ रहा था तब उसने फ़ोन को बंद कर दिया था। लिन ये सोचकर कहता है मैंने जियांग को जानबूझकर तकलीफ दी। डॉक्टर बाहर आते हैं। लिन उनसे पूछता है मेरी वाइफ तो ठीक है ना। वो कहते हैं माफ़ कीजिए हम आपकी वाइफ को बचा नहीं पाए। डॉक्टर जियांग की डेड बॉडी ले जाने लगते हैं। लिन उन्हें रोक कर जियांग का फेस देखता है और उसे देखकर इमोशनल हो जाता है। वो कहता है तुम्हें कुछ नहीं हुआ, हम घर चलते हैं, और उसे उठाकर ले जाने लगता है। तभी उसकी कंडीशन ख़राब हो जाती है और वो उसी के साथ सो जाता है। सीन चेंज होता है। लिन डर कर उठ जाता है और जियांग को ढूंढने के लिए जाने लगता है। तभी सेक्रेटरी उसे जियांग की ट्रैश लाकर देता है। लिन उस पर गुस्सा करने लगता है और कहता है तुम्हें किसने परमिशन दी थी उसकी डेड बॉडी को हाथ लगाने की।
वो कहता है जब मैं वहाँ गया था तब तक उनके फैमिली ने उनका फ्यूनरल कर दिया था। लिन उस राख के डब्बे को ले लेता है और इमोशनल होने लगता है। सीन चेंज होता है और हम एक लेडी को देखते हैं जिसके चेहरे पर पट्टी बंधी होती है। एक शख्स उसके चेहरे से पट्टी हटाता है। तभी हमें पता चलता है कि वो शख्स रॉन्ग होता है और वो लेडी जियांग होती है, यानी उसकी डेथ नहीं हुई थी, रॉन्ग ने उसे बचा लिया था। वो उससे पूछती है तुम कौन हो? तुम मुझे जानते हो? वो कहता है क्या तुम मुझे नहीं जानती? डॉक्टर ब्रेन के सीटी स्कैन को देखकर कहते हैं इन्हें डिमेंशिया हो गया है। अगर ये अपनी मेमोरी वापस लाना चाहती हैं तो उनको अपने असल मकाम पर जाकर रहना चाहिए। रॉन्ग सोचता है कि मैं इसे दोबारा लिन के पास नहीं जाने दूंगा और उससे कहता है मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ और तुम्हारा कोई रिलेशनशिप या कोई फ्रेंड नहीं है और तुम्हारा नाम जियांग है। ये सब बाहर से रॉन्ग की माँ सुनकर गुस्से में आ जाती है। उधर लिन बर्फ देखकर जियांग को याद करता है। तभी वहाँ ग्रैंडपा आकर उससे कहते हैं मैं चीन वापस आ गया हूँ और तुम्हें क्या हो गया है? तुम अभी भी कंफ्यूज क्यों हो? तुम्हें मेरी बात सुननी होगी और शादी करनी होगी। वो कहता है मेरी बस एक वाइफ थी और मैं किसी और से शादी नहीं करूँगा। जियांग बर्फ से दिल बनाती है। तभी वहाँ रॉन्ग की माँ आकर कहती है तुम यहाँ मेरे बेटे के पैसे के लिए रह रही हो तो ये लो 10 मिलियन और मेरे बेटे के बिजनेस ट्रिप से आने से पहले यहाँ से चली जाओ। वो कहती है आप मुझे गलत समझ रही हैं, मेरी मेमोरी लॉस्ट हो गई है इसलिए मैं आपसे कुछ क्लियर नहीं कर सकती। मदर कहती है तुम्हारी मेमोरी लॉस्ट होने से पहले तुम रॉन्ग की गर्लफ्रेंड नहीं थी। मैंने उससे तुम्हारे बारे में कभी भी नहीं सुना था। जियांग सोचती है इसीलिए मैं यहाँ अजीब महसूस कर रही हूँ। अगर मैं रॉन्ग की गर्लफ्रेंड नहीं हूँ तो फिर मैं कौन हूँ? मदर कहती है यहाँ से जल्दी जाओ। वो कहती है ठीक है और उन्हें कार्ड वापस दे देती है और वहाँ से चली जाती है। ग्रैंडपा बैगर के लिबास में लिन के लिए लड़की तलाश करने आते हैं और सेक्रेटरी से कहते हैं जो हमारी फैमिली की डॉटर इन लॉ बनेगी वो पैसों के लिए लालची नहीं होनी चाहिए। यहाँ बहुत सी लड़कियां हैं, मैं इनमें से एक काइंड हार्टेड लड़की लिन के लिए ढूंढूंगा। ग्रैंडपा अपना सामान लेकर आने लगते हैं। तभी एक औरत उनसे बदतमीजी से बात करने लगती है और एक शख्स तो उन्हें लात मारकर गिरा देता है। तभी जियांग ये सब देखकर ग्रैंडपा की मदद करने आती है और उन्हें अपने पास बिठाती है। वो ग्रैंडपा को गर्म दूध सवैयां पेश करती है। ग्रैंडपा उसका शुक्रिया अदा करते हैं और पूछते हैं तुम्हारी एज क्या है और क्या तुम मैरिड हो? वो कहती है नहीं। ग्रैंडपा कहते हैं मैं तुम्हारी शादी करवाऊंगा। वो हैरान रह जाती है। सीन चेंज होता है। ग्रैंडपा उसे घर लाते हैं। जियांग सोचती है ये जगह इतनी मायूस क्यों लग रही है? क्या मैं पहले यहाँ आ चुकी हूँ? ग्रैंडपा कहते हैं तुम यहाँ आराम करो, मैं कॉल करके आता हूँ और चले जाते हैं। जियांग घर देखने लगती है और ऊपर जाने लगती है। वो पेंटिंग रूम में आती है जहाँ उसे वही रंग वाले कार्ड मिलते हैं। वो उनमें से ग्रीन कार्ड ले लेती है। तभी उसे पेंटिंग करने वाला बोर्ड दिखाई देता है। वो उस पर से कवर हटाने लगती है। तभी लिन की आवाज़ सुनकर रुक जाती है। लिन सभी नौकरों पर गुस्सा कर रहा होता है। इस लड़की को दूसरे फ्लोर पर जाने की परमिशन किसने दी? नौकरानी कहती है हम उन्हें नहीं देख पाए और वो गलती से दूसरे फ्लोर पर आपके कमरे में चली गई। लिन ऊपर आने लगता है। जियांग सोचती है लगता है ये ग्रैंड पा का ग्रैंड सन है और ये कितना रूड है। अगर इसने मुझे यहाँ देखा तो मुझ पर गुस्सा करेगा, इसलिए वो जाकर कर्टन के पीछे छुप जाती है। जब वो आता है तो वहाँ कोई नहीं था। वो पेंटिंग पर से कवर हटाकर जियांग की बनी हुई पेंटिंग देखने लगता है। तभी उसे जियांग का ड्रेस दिखाई देता है और वो जाकर कर्टन को हटाने लगता है। उधर जब रॉन्ग घर आता है तो जियांग को आवाज़ देने लगता है। उसकी मदर कहती है तुम आ गए। मैंने उस लड़की को वापस भेज दिया। वो लो क्लास की लड़की हमारी फैमिली के लिए सूटेबल नहीं थी। मैं तुम्हारे लिए कोई रिच लड़की ढूंढूंगी। ये सुनकर रॉन्ग उनसे कहता है आपने ऐसा क्यों किया? मैं उसे 4 साल से पसंद करता आया हूँ और वो घर से चला जाता है। माँ तो शॉक्ड रह जाती है। रॉन्ग बाहर आकर कॉल पर पूछता है तुम्हें जियांग के बारे में पता चला? वो हैरत से कहता है क्या जियांग ली हाउस में है? मैं अभी ली हाउस जा रहा हूँ उसे लेने। लिन जब पर्दा हटाता है तो जियांग उसके ऊपर गिर जाती है। उसे देखकर लिन सोचता है ये बिल्कुल जियांग की तरह दिख रही है। जियांग उससे अपोलोजाइज करने लगती है तभी गलती से पेंटिंग गिर जाती है। लिन उसे पकड़कर उस पर गुस्सा करने लगता है। ग्रैंडपा आकर उसे डांटते हैं और कहते हैं मैंने उसे अपनी ग्रैंड डॉटर चूज किया है। मैं तुम्हें वार्न करता हूँ तुम्हें इसके साथ अच्छे से पेश आना होगा। और वो दोनों को शादी का सर्टिफिकेट दे देते हैं। लिन उसे देखकर कहता है आपने मुझसे पूछे बगैर सर्टिफिकेट क्यों लिया? जियांग भी ये देखकर हैरान हो जाती है और ग्रैंडपा से कहती है मैं तो यहाँ सिर्फ एक दूसरे को जानने आई थी, लेकिन आपने हमारी शादी क्यों कर दी? ग्रैंडपा कहते हैं तुम घबराओ मत, तुम आज से हमारी डॉट फैमिली की डॉटर इन लॉ हो। लिन गुस्से से कहता है मैं इस शादी को कबूल नहीं करूंगा और जियांग का हाथ पकड़कर कहता है चलो अभी डाइवोर्स लेंगे। दादा उसे रोकते हैं। नीचे से रोंग जियांग को आवाज देने लगता है। वो आवाज सुनकर सर्टिफिकेट ग्रैंडपा को दे देती है और नीचे आ जाती है। रोंग उसे देखकर पूछता है तुम ली हाउस क्यों आई और उसे चलने को कहता है। लिन ऊपर से उन्हें रुकने को कहता है। लिन रोंग से कहता है ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? वो हाँ कहता है और कहता है ये सिर्फ तुम्हारे लव जियांग की तरह दिखती है लेकिन ये मेरी गर्लफ्रेंड है। जियांग उससे पूछती है अभी तुमने किसके बारे में बात की? जियांग लिंग कौन है? लिन गुस्से में उसे पकड़कर कहता है उसका नाम मेरे सामने दोबारा मत लेना, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा।
जियांग उससे गुस्से में कहती है, मैंने रोंग से पूछा तुम्हें इससे क्या? रोंग उससे कहता है, मेरी लेडी से दूर रहो, और उसे लेकर चला जाता है। लिन यहाँ बहुत गुस्से में होता है और अपने कमरे में आता है तो उसे उन कलर कार्ड्स में से ग्रीन कार्ड गायब होता है। इसलिए वो कैमरा चेक करता है तो उस कार्ड को लेते हुए जियांग दिखाई देती है। लिन कहता है, इस औरत की इतनी हिम्मत। फिर सोचता है, इसने कार्ड्स में से ग्रीन कार्ड ही क्यों चूज किया। जियांग गाड़ी में उसी कार्ड को देखकर सोचती है, ये इतना जाना पहचाना क्यों महसूस हो रहा है। रोंग उससे कहता है, तुम कलर्स को लेकर बहुत सेंसिटिव हो, इसलिए तुम्हें ऐसा फील हो रहा है। तभी उनकी गाड़ी अचानक रुक जाती है। लिन जियांग को गाड़ी से बाहर निकाल कर ले जाने लगता है। रोंग उसे रोककर कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? लिन ग्रीन कार्ड को दिखाते हुए कहता है, तुम इसे लेकर कहाँ जा रही थी? वो कहती है, ये रंग मुझे पसंद है। रोंग कहता है, अब तुम्हें ये गाड़ी मिल गई है ना, तो हमें जाने दो। वो रोंग को मैरिज सर्टिफिकेट दिखाता है और जियांग को अपने पास कर लेता है। रोंग कहता है, जियांग मेरी गर्लफ्रेंड है, और डेट देखकर कहता है, तुमने ये सर्टिफिकेट जबरदस्ती बनाया है। गार्ड आकर रोंग से कहता है, आपकी मामा आपको घर आने के लिए कह रही हैं, नहीं तो वो तेरे से जंप कर देंगी, आपको हमारे साथ चलना होगा, और उसे लेकर जाने लगता है। सीन शिफ्ट होता है। लिन जियांग को घर लाता है। जियांग कहती है, तुम मुझे अपने घर क्यों लाए? मुझे तुम्हें डाइवोर्स देनी है। लिन उसे कार्ड दिखाते हुए कहता है, तुम इसी रंग के कार्ड को क्यों पसंद करती हो? जियांग को वो कार्ड देखकर पास्ट की कुछ मेमोरीज आने लगती हैं और उसके सर में दर्द होने लगता है। लिन कहता है, जल्दी जवाब दो। वो सोचती है, ये शख्स तो मेरे पीछे पड़ गया है, और कहती है, मुझे ये ग्रीन कार्ड पसंद नहीं है, ये मुझे मिला था इसीलिए मैं उसे उठा लिया। और डाइवोर्स पेपर्स देते हुए कहती है, इस पर आप साइन कर दीजिए। वो डाइवोर्स पेपर्स देखने लगता है। जियांग उसे लेकर पहले साइन करने लगती है और उसे देती है। लिन जब उसका नाम देखता है तो सोचता है, इसने अपना नाम ऐसा क्यों लिखा। लिन खाने के लिए आता है और सूप को चखता है तो उसे वैसा ही जियांग के चिकन सूप का जायका लगता है और वो हैरान हो जाता है। जियान उससे आकर पूछती है, आपको मेरा सूप कैसा लगा? वो गुस्से में उठाकर उस सूप को पानी में फेंक देता है। जियांग उसे कहती है, तुम क्रेजी हो गए हो। तभी ग्रैंडपा आकर लिन को कहते हैं, तुम इसे फिर से बुली कर रहे हो। लिन उन्हें बिठाता है और उन्हें टेंशन लेने से मना करता है। वहाँ सू लिन के लिए तोहफा लेकर आती है और जियांग को देखकर बेचारी हैरान रह जाती है और पूछती है, ये कौन है? ग्रैंडपा कहते हैं, तुम ठीक वक्त पर आई हो, ये लिन की वाइफ जियांग है। ये सुनकर तो बेचारी सू के हाथ से गिफ्ट ही नीचे गिर जाता है। सीन शिफ्ट होता है। लिन जब बेडरूम में सोने आता है तो जियांग पहले से ही अपने लिए फ्लोर पर बेड लगा रही होती है। ये देखकर लिन हैरान हो जाता है और सोचता है, ये बिल्कुल जियांग से इतनी फेमिलियर कैसे लग रही है। वो कहता है, तुम श्योर हो तुम नीचे सोने वाली हो? वो हाँ कहती है। लिन उसे पकड़कर बेड पर गिरा देता है और कहता है, तुम बिल्कुल उसी के जैसे बातें ही क्यों कर रही हो? वो कहती है, मुझे जाने दो, मुझे समझ नहीं आ रहा आप किस बारे में बात कर रही हैं। तभी लिन के पास कॉल आती है तो वो फोन लेकर उसे हैरानी से देखता हुआ चला जाता है। लिन को कॉल पर सेक्रेटरी बताता है, हमें जियांग के बारे में पता चला है। इनके बारे में हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई, बस हमें इतना पता चला है कि उनके पेरेंट्स नहीं हैं और उन्होंने बचपन में ही अपना स्कूल ड्रॉप आउट कर लिया था। तुम लोग पता लगाते रहो। ये सब बातें सू छुपकर सुन रही होती है और सोचती है, ये जियांग फिर से वापस कैसे आ गई। चाहे कुछ भी हो, उसे ब्रदर लिन से दूर करना होगा। सू आकर उस पेंटिंग को लेकर सोचने लगती है, अगर ये पेंटिंग जियान ने लॉस्ट कर दी तो ब्रदर लिन तो उसे मार देंगे, और पेंटिंग को ले जाकर डस्टबिन में फेंक देती है। जियांग आकर उसे कहती है, सू तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? वो बहाना बनाते हुए कहती है, मैंने ब्रदर की हाउस को क्लीन करने के लिए तुम्हारी हेल्प चाहिए थी, पर मैंने उसे क्लीन कर दिया है, आप बस इस गार्बेज को फेंकने में मेरी हेल्प कर दीजिए। वो कहती है, पर मिस्टर लिन यहाँ किसी को भी आने के लिए अलाउ नहीं करते हैं। सू कहती है, हाँ, पर आप तो हमारी सिस्टर इन लॉ है ना, आपको वो कुछ नहीं कहेंगे, आप इसे बाहर फेंक आइए, और उसे भेज देती है। जियांग उस गार्बेज को बाहर के डस्टबिन में फेंक देती है। तभी वो पेंटिंग उड़कर बाहर गिर जाती है। जियांग उसे देख लेती है और उठाकर उससे देखने लगती है। उसके हेड में पेन होने लगता है और उस पेंटिंग से मुतालिक मेमोरी उसे याद आने लगती है और वो पेंसिल से वहां पर कुछ ड्रॉ करने लगती है। लिन उधर सभी मेट्स को बुलाकर कहता है, अगर वो पेंटिंग नहीं मिली तो तुम सबका लाइफ में आखिरी दिन होगा। सू वहां आकर कहती है, मैंने उस पेंटिंग को देखा है, वो एक डस्टबिन में पड़ी हुई थी और सिस्टर इन लॉ उसे बाहर फेंकने के लिए गई थी। तभी वहां जियांग भी आ जाती है। लिन तो गुस्से में उसे धक्का दे देता है और गुस्से में कहता है, तुम्हारे पास इतना हौसला आ गया जो तुमने जियांग की चीजों को टच किया। वो सू के बारे में बताने जा रही होती है। तभी सू उसे कहती है, मैंने आपको कितनी बार बताया है, वो पेंटिंग ब्रदर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जानती हूँ ब्रदर जियांग लिन से बहुत ऑब्सेस्ड रहते हैं, पर आपको जेलेसी में उस पेंटिंग को नहीं फेंकना चाहिए। जियांग अपनी सफाई में कहती है, मैंने वो पेंटिंग जेलेसी में नहीं फेंकी। लिन तो उसका चेहरा पकड़कर कहता है, वो पेंटिंग कहाँ है? जियांग उसे पेंटिंग दिखाती है। लिन तो उसे नीचे ही गिरा देता है और उस पेंटिंग को देखने लगता है। वो उसमें जियांग की पिक्चर बना देखकर हैरान हो जाता है और जियांग से कहता है, तुम वापस आ गई, और उसे किस कर लेता है। वो सोचती है, ये किस इतना फेमिलियर क्यों लग रहा है। सू तो उन्हें ऐसे देखकर बेचारी पागल हो जाती है और उस पेंटिंग को देखकर सोचने लगती है,
इसे इस पेंटिंग के सीक्रेट के बारे में कैसे पता चला? तभी उसके शैतानी दिमाग में एक आइडिया आता है और वो चिल्लाते हुए कहती है, जियांग, तुमने अपने आप को इस पोजीशन पे कैसे ड्रॉ किया? क्या तुम जियांग लिन की जगह पर उसका सब्स्टिट्यूट बनना चाहती हो और लिन फैमिली में एंटर करना चाहती हो? लिन उसे दूर कर देता है और पूछता है और पेंटिंग दिखाकर कहता है, तुमने अपने आप को यहाँ ड्रॉ क्यों किया? वो कहती है, बस मेरे दिमाग में आया और मैंने उसे ड्रॉ कर दिया, पर मैं जियांग लिन की जगह हकीकत में नहीं लेना चाहती हूँ। लिन उसे गुस्से में वहां से ले जाता है और जियांग के ग्रेव पर ले जाकर कहता है, तुम उसके लिए नील डाउन होकर जल्दी से माफी मांगो, और उसे जोर से धक्का दे देता है जिससे वो ग्रेव से टकरा जाती है और उसके सर से खून आने लगता है। वो उस खून को साफ करने लगती है। लिन उसे धकेल कर कहता है, तुम अपने गंदे हाथ से इसे मत छुओ, और उसे अपने हैंड से साफ करता है और उसे कहता है, तुम आज पूरी रात यहीं पर रहकर माफी मांगोगी। तभी वहां स्नो फॉलिंग होने लगती है। लिन वहां से चला जाता है। जियांग तो बेहोश हो जाती है। तभी वहां रोंग दौड़ कर आता है और उसे उठाता है। सीन शिफ्ट होता है। जियांग को होश आता है। रोंग उससे पूछता है, उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया? मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। जियांग को मेमोरी में बाजी का सीन याद आ रहा होता है जहां वो किसी शख्स को किस कर रही होती है। वो रोंग से पूछती है, क्या तुमने मुझे कभी किस किया है? वो कहता है, क्या मतलब, मैं समझा नहीं। वो उसे किस करने की कोशिश करती है लेकिन उसको बाद में दूर करते हुए कहती है, तुम वो शख्स नहीं हो जो मेरी मेमोरी में था, और उसे सॉरी करते हुए कहती है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती क्योंकि हमारे बीच कोई रिलेशनशिप नहीं है, और तुम वो शख्स नहीं हो जो मेरी मेमोरी में है, और वहां से चली जाती है। जियांग डाइवोर्स पेपर्स लेकर लिन के पास आती है और सोचती है, मुझे इस शादी को मुकम्मल तौर पर तोड़ देना चाहिए, और उसे डाइवोर्स के पेपर्स देकर कहती है, चलो हम डाइवोर्स ले लेते हैं। लिन बहुत नशे में होता है और वो जियांग को पहली वाली जियांग समझ लेता है और उसके साथ रोमांस करने लगता है। वो सोचती है, ये शख्स मुझे इतना फेमिलियर क्यों लग रहा है, और वो दोनों रात गुजार लेते हैं। सुबह में जब लिन उठता है तो वो जियांग को अपने पास सोते हुए देखकर हैरान हो जाता है और उसे दूर कर देता है और कहता है, तुम यहाँ? वो कहती है, मिस्टर लिन, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। लिन उसे डाइवोर्स पेपर्स फेंकते हुए कहता है, यहाँ से निकल जाओ। वो कहती है, कल नाइट में जो हमारे बीच हुआ उसका क्या? वो कहता है, तुम एक शेमलेस लेडी हो, तुम कभी जियांग लिन के सब्स्टिट्यूट नहीं बन सकती, और उसे धक्का दे देता है। जियांग नीचे गिर जाती है। लिन उसे डाइवोर्स और ब्लैक कार्ड देते हुए कहता है, साइन करो और अपनी फैमिली को छोड़कर जल्दी से निकल जाओ। वो गुस्से में डाइवोर्स पेपर्स पर साइन कर देती है और उस कार्ड को तोड़कर रोते हुए वहां से चली जाती है। जियांग जब अपना सामान लेकर जा रही होती है तभी उसे वॉमिटिंग आने लगती है। हॉस्पिटल में डॉक्टर उसे बताती है कि आप प्रेग्नेंट हैं। वो तो हैरान हो जाती है। वो बताती है, तुम 4 माह की प्रेग्नेंट हो। जियांग अपनी रिपोर्ट को देखकर सोचती है, मैं 4 माह से प्रेग्नेंट हूँ तो उस बच्चे का फादर कौन है? फिर कहती है, चाहे कोई भी हो बेबी, मैं तुम्हें बर्थ दूंगी और मामा आपके लिए हार्ड वर्क करेंगी। तभी उसे एक नर्स के जॉब का पोस्टर दिखता है। सीन शिफ्ट होता है। नर्स उसकी मामा से आकर कहती है, मैंने आपके लिए इस नर्स को अरेंज कर दिया है। मामा उसे देखकर कहती है, तुम बिल्कुल मेरी बेटी जैसी लगती हो। वो तुम्हारी ही एज की थी और उसे अपनी बेटी यानी उसकी बिफोर प्लास्टिक सर्जरी वाली फोटो दिखाती है। लिन अपने सेक्रेटरी के साथ उसी हॉस्पिटल में आ चुका होता है। सेक्रेटरी कहता है, बॉस, जियांग की मदर अब बेहतर तरीके से रिकवर हो गई हैं, हम उन्हें घर ले जा सकते हैं। तभी लिन जियांग की बातें रुककर सुनने लगता है। जियांग नर्स से कहती है, मेरा बेबी अच्छे से डेवलप हो रहा है ना? वो कहती है, चिंता मत करो, सब ठीक है, बस तुम हेल्दी न्यूट्रिशन पर फोकस करो और रेस्ट करो। लिन ये सीन देखकर सोचता है, ये औरत मेरे बेबी से प्रेग्नेंट है, और सेक्रेटरी से कहता है, जल्दी से इसका ब्लड सैंपल लेकर बेबी का डीएनए टेस्ट करवाओ। वो हाँ कहता है। लिन माँ से मिलने आता है। वो उसे मेडिकल ट्रीटमेंट के बिल को पे करने के लिए थैंक यू बोलती है। वो कहता है, मैंने फेंग को कहा है कि वो आपका डिस्चार्ज के बाद केयर करेगा और मैं आपको कल यहाँ से ले जाऊंगा। वो कहती है, ठीक है। वो कहता है, ठीक है, मैं चलता हूँ, मुझे कंपनी में कुछ काम है। लिन और जियांग एक दूसरे से क्रॉस होकर गुजरते हैं। जियांग माँ की रिपोर्ट दिखाती है। माँ कहती है, तुम्हारा बेबी तो 4 मंथ्स का हो गया है लेकिन इसके फादर का तुम्हें नहीं पता। कोई बात नहीं, मेरा सन इन लॉ बहुत काइंड है, मैं उसे तुम्हारे बेबी के फादर को ढूंढने का कहूंगी। वो कहती है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं बस चाहती हूँ कि मेरा बेबी हेल्दी और सेफ रहे। सीन शिफ्ट होता है। सेक्रेटरी उसे रिपोर्ट लाकर देखता है। लिन उस रिपोर्ट को जल्दी से खोलता है और रिपोर्ट देखकर कहता है, वो औरत कहाँ है? लिन हॉस्पिटल में जाता है और माँ के वार्ड में आता है। जियांग उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है। लिन उसे क्लब में ले आता है और कहता है, तुम पहले मेरे बेड पर आ गई और मेरे बेबी से प्रेग्नेंट हो गई, और तुम जियांग लिन की माँ को भी अप्रोच कर रही हो। तुम्हें क्या लगता है इस तरीके से तुम मिसेस लिन बन सकती हो? वो कहती है, तुम नॉनसेंस की तरह बातें क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारे बेबी से प्रेग्नेंट क्यों होंगी? मिस्टर लिन, तुम्हारा इस चाइल्ड से कोई लेना देना नहीं है। वो कहता है, ये मेरा चाइल्ड है। तुम्हें क्या लगता है ये गलत है? वो कहती है, हाँ, अब तुम यहाँ से अपने रास्ते जाओ। लिन उसे गुस्से से सोफे पर धकेल कर कहता है, तुम अभी भी मुझसे झूठ बोल रही हो। वो कहती है, हमने डाइवोर्स ले लिया है फिर भी तुम मुझसे ऐसे बिहेव कर रहे हो, तुम आखिर क्या चाहते हो?
लिन कहता है तुम इस चाइल्ड को अबॉर्ट कर दो। वो कहती है क्यों? लिन कहता है क्योंकि तुम मेरे बेबी से प्रेग्नेंट होने के लायक नहीं हो। जियांग कहती है मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि ये तुम्हारा बेबी नहीं है। लिन उसे रिपोर्ट देता है। वो उसे देखकर कहती है तुम इस बेबी के फादर हो। लिन कहता है तुम इतनी जल्दी भूल गई हो, तुमने क्या किया था? वो उसे कुछ बताने वाली होती है मगर लिन उसे चुप करा देता है और कहते हैं मुझे तुम्हारा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं सुनना है, और कॉल करके कहता है कल सुबह में जियांग के अबॉर्शन का अरेंज करो। सीन शिफ्ट होता है। लिन माँ को घर लाता है और कहता है आज से ये आपकी देखभाल करेगी। वो कहती है वो नर्स कहाँ है जो मेरे हॉस्पिटल में केयर कर रही थी? वो कहता है वो आज बिजी है, मैं उसे कल से आपके पास लाऊंगा। माँ कहती है जियांग की लाइफ बहुत हार्ड चल रही है, वो 3 माह से प्रेग्नेंट है और वो अपने बेबी के फादर को भी नहीं जानती है। लिन तो हैरान होकर कहता है वो तो 1 माह की प्रेग्नेंट है। मदर कहती है नहीं, वो 3 मंथ की प्रेग्नेंट है और मैंने खुद उसकी रिपोर्ट देखी है। लिन को वो रिपोर्ट निकाल कर देती है और कहती है देखो वो 3 मंथ से प्रेग्नेंट है। लिन सोचता है 3 मंथ पहले तो मैं जियांग लिन के साथ नाइट स्पेंड की थी। माँ कहती है उसने अपनी मेमोरी भी एक्सीडेंट के बाद खो दी है। तभी लिन के पास कॉल आती है और सेक्रेटरी कहता है मैंने इन्वेस्टिगेशन की है और मुझे पता चला है कि उसका प्लास्टिक सर्जरी हुआ था 3 साल पहले। अगले सीन में लिन सेक्रेटरी के पास आता है। सेक्रेटरी उसे कहता है ये मिस जियांग की प्लास्टिक सर्जरी रिपोर्ट है। लिन उसे देखकर कहते हैं जियांग लिन ये तुम ही हो? सेक्रेटरी कहते हैं आपने मैडम का अबॉर्शन कराया है, इसे रोकना होगा। लिन जल्दी से हॉस्पिटल के लिए निकलता है, लेकिन जब लिन हॉस्पिटल में आता है तो वहाँ एक डॉक्टर होते हैं। वो उनसे अपनी वाइफ के बारे में पूछता है। डॉक्टर कहता है वो अबॉर्शन के बाद उसे छोड़कर चली गई और उन्होंने इसे आपको देने को कहा है। लिन उस ग्रीन कार्ड को देखता है जिस पर जियान ने लिखा था मिस्टर लिन अब हमारे बीच सब कुछ खत्म हो गया। सीन शिफ्ट होता है और हमें 6 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ जियांग अपनी बेटी के साथ होती है और उसे स्कूल के लिए रेडी कर रही होती है। अनान कहती है मम्मी मुझे किंडरगार्टन स्कूल अच्छा नहीं लगता, मैं क्यों घर पर ही पढ़ाई नहीं कर सकती? वो कहती है नहीं तुम्हें स्कूल जाना होगा। तभी अनान को एक रिपोर्ट मिलती है। वो उसे देखने लगती है और कहती है क्या स्कूल में लिन मेरे फादर है? जियांग उससे रिपोर्ट लेकर कहती है अनान मैंने तुमसे कितनी बार कहा है तुम्हारे फादर की डेथ हो चुकी है तो लिन तुम्हारे फादर कैसे हुए? और तुम ये नाम दोबारा मेरे सामने मत लाना, और उस रिपोर्ट को डस्टबिन में फेंक देती है। अनान उस रिपोर्ट को निकाल कर सोचती है अगर लिन मेरे वालिद नहीं है तो मम्मी उनका नाम सुनकर इतनी एक्साइटेड क्यों हो गई थी? तभी उसे ब्लैक कार्ड मिलता है। जियांग उसे स्कूल के लिए आवाजें देने लगती है। वो दोनों स्कूल के लिए जाने लगते हैं। जियांग अपने स्कूटर को स्टार्ट करने लगती है, तभी उसे वीकनेस होने लगती है। अनान उससे कहती है मम्मी अगर आप ठीक नहीं हो तो मैं खुद से स्कूल चली जाऊंगी। वो कहती है नहीं मैं ठीक हूँ, लेकिन तभी वो बेहोश होकर गिर जाती है। अनान उसे हॉस्पिटल ले आती है। डॉक्टर उससे कहती है तुम अपने वालिद को कांटेक्ट करो। वो कहती है मेरे फादर नहीं है। वो कहता है तो तुम अपने किसी रिलेटिव से कांटेक्ट करो और उन्हें हॉस्पिटल की फीस पे करने के लिए कहो। अनान अपने बैग से वही ब्लैक कार्ड निकालती है मगर नर्स बताती है कि ये कार्ड एक्टिवेट नहीं है, तुम इस कार्ड के कार्ड होल्डर को कॉल करो। अनान अपने लैपटॉप से उस कार्ड होल्डर का नाम और डिटेल्स निकालती है तो उसे पता चलता है कि इसका मालिक लिन है। वो कहती है लिन ही मेरे फादर हैं और उन्हें कॉल करने लगती है। लिन एक मीटिंग में होता है, तभी उसके पास अनान का कॉल आता है लेकिन वो कॉल काट देता है। अनान उसे दोबारा कॉल करती है लेकिन लिन तो फोन पर ही स्विच ऑफ कर देता है। नर्स कहती है तुम किसी और फैमिली मेंबर को कॉल करो, नहीं तो तुम्हारी माँ खतरे में आ जाएंगी। अनान नर्स से रिक्वेस्ट करने लगती है आप मेरी मम्मी को बचा ले, मैं अपने फादर से जल्दी कांटेक्ट कर लूंगी, और जाकर लिन की कंपनी को ही हैक कर लेती है। एक एम्प्लॉय आकर लिन को बताता है हमारी कंपनी के नेटवर्क को किसी टॉप हैकर के जरिए हैक कर लिया गया है। तभी स्क्रीन पर अनान का वीडियो आ जाता है और वो कहती है डैड प्लीज आप मम्मी को बचाइए, जल्दी आ जाइए। वो सोचता है ये लिटिल गर्ल का चेहरा जियान के जैसे क्यों लग रहा है। लिन अनान से उसकी मम्मी का नेम पूछता है, वो जियांग बताती है और तभी स्क्रीन ऑफ हो जाता है। लेकिन लिन सेक्रेटरी से कहता है जल्दी से मेरे लिए फ्लाइट बुक करो। अनान जा रही होती है, तभी वो एक मोटे शख्स से टकरा जाती है। वो मोटा उससे कहता है तुमने मेरी पूरी पैंट पर स्टेन लगा दिया है। वो कहती है सॉरी अंकल, मैं इसे वाइप कर देती हूँ। वो मोटा कहता है नहीं, तुम अपने डैड को बुलाओ और वो इस शूज और मेरी पैंट के लिए पे करेगा। अनान कहती है मुझे नहीं पता मेरे डैड कहाँ है। मोटा कहता है लिटिल गर्ल तुम्हें अपने डैड के बारे में नहीं पता है कि वो कौन है, तुम मुझे फूल बना रही हो। तभी अनान उसके हाथ पर काट लेती है। वो मोटा तो गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है मैं तुम्हें अभी एक सबक सिखाता हूँ। तभी लिन पीछे से आकर उसको एक लात लगाता है। मोटा तो नीचे गिर जाता है। मोटा लिन को देखकर पहचान जाता है और उससे माफी मांगने लगता है मुझे नहीं पता था ये आपकी बेटी है। गार्ड्स उस मोटे को तो तंग कर लेते हैं। लिन अनान को अपनी गोद में उठा लेता है और उससे नाम और एज पूछता है। अनान कहती है मेरा नाम अनान है और मैं 5 साल की हूँ। लिन सोचता है जियांग 6 साल पहले प्रेग्नेंट थी, यानी कि ये मेरी ही बेटी है। वो अनान से पूछता है तुम्हारी मम्मी कहाँ है। जियांग को जब होश आता है तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। वो नर्स से रोते हुए कहती है मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा, मेरा आई ठीक तो हो जाएगा ना? नर्स उससे कहती है मैं आपकी कंडीशन समझ रही हूँ मगर आपकी सेहत बिल्कुल भी ठीक नहीं है और आप सिर्फ 1 महीने तक ही सर्वाइव कर पाएंगी। और वो पूछती है आपके जिस्म के साथ 6 साल पहले क्या हुआ था?
जियांग पास्ट के बारे में सोचकर रोने लगती है। नर्स उससे रेस्ट करने का कहती है और वहां से चली जाती है। लिन बाहर से सब कुछ सुन रहा था और वो अंदर आता है। अनान कहती है, मम्मी आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। वो उसे हक करके कहती है, हाँ अनान, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। अनान कहती है, डैड आपका ख्याल रखेंगे। वो कहती है, डैड? अनान कहती है, हाँ। लिन डैड उसका नाम सुनकर तो जियांग फिर से भड़क जाती है और अनान से कहती है, मैंने तुमको कितनी बार कहा है तुम्हारे वालिद की डेथ हो गई है और तुम दोबारा लिन हान का नाम मेरे सामने मत लेना। वो कहती है, नहीं तो मम्मी तुम्हें नहीं चाहेंगी। अनान कहती है, पर डैड यही है। जियांग कहती है, तुम फिर बात कर रही हो। लिन अनान को रोक लेता है और उसे मना करता है। अनान कहती है, ठीक है मम्मी, मैं दोबारा नहीं कहूंगी, पर आप मुझे क्यों नहीं चाहती? जियांग उससे रोते हुए गले लगाकर कहती है, मम्मी के कहने का मतलब ये नहीं था। मैं आपसे कभी भी बेरहम नहीं हो सकती। लेकिन ये सब देखकर लिन वहां से बाहर आ जाता है और सेक्रेटरी से कहता है, तुम डॉक्टर जैन से फौरी राब्ता करो और उन्हें जल्दी हेजन चिंग आने का कहो। सेक्रेटरी हाँ कहता है और पूछता है, आप अपनी वाइफ को साथ ले चलेंगे? वो कहता है, वो इस वक्त मुझसे बहुत नफरत करती है, इसलिए तुम उसका पता लगाओ वो कहाँ रहती है। और दोनों चल पड़ते हैं। जियांग सोचती है, मेरी माँ तो 2 साल पहले ही इस दुनिया से चली गई। अब मेरे जाने के बाद अनान कैसे रहेगी? मुझे मरने से पहले ही अनान के लिए कोई सूटेबल शख्स ढूंढना पड़ेगा। सीन चेंज होता है। जियान ब्लाइंड डेट के लिए आई होती है, मगर उसे कोई भी शख्स पसंद नहीं करता क्योंकि वो ब्लाइंड है। जियांग सोचती है, शायद मुझे अनान के लिए कोई और मुनासिब शख्स नहीं मिल पाएगा और वो जाने लगती है। तभी वहाँ लिन आ जाता है। जियान उससे टकरा जाती है और अपोलोजाइज करने लगती है। लिन कहता है, मैं आपका ब्लाइंड डेट हूँ। वो कहती है, पर मेरी सिचुएशन अच्छी नहीं है। वो कहता है, मुझे इससे कोई मसला नहीं है, तो क्या हम मैरिज सर्टिफिकेट लेने चले? जियांग कहती है, इतनी जल्दी? कहीं तुम ट्रैफिकर तो नहीं रहे? मैं तुम्हें वार्न करती हूँ कि तुम मेरी बेटी से दूर रहो। लिन उसे रिलैक्स करता है और कहता है, मैं सीरियस हूँ और मुझे एक फैमिली चाहिए। जियांग कहती है, क्या आप फैमिली के लिए रेडी हैं? वो कहता है, हाँ, असल में मुझे अपना बच्चा चाहिए, लेकिन मैं अपनी फर्टिलिटी खो चुका हूँ, इसलिए मैं एक मुनासिब शादी के शरीक की तलाश कर रहा हूँ। वो कहती है, मेरी एक बेटी है, क्या वो आपको पसंद है? वो कहता है, बिल्कुल, ये तो मेरे लिए और मुनासिब है। जियांग कहती है, तो क्या आप स्टेप फादर बनने के लिए रेडी हैं? वो कहता है, मैं उसका अपनी बायोलॉजिकल बेटी की तरह ख्याल रखूंगा, तो हम मैरिज कर सकते हैं। वो तैयार हो जाती है। सीन चेंज होता है। वो दोनों सर्टिफिकेट ले लेते हैं। जियांग उससे नाम पूछती है। वो कहता है, मेरा नाम लिन है। जियांग कहती है, लिन? वो कहता है, हाँ, लिन हैंग है मेरा नाम, मैं सिर्फ काम के लिए हैंचिंग आया था। जियान जाने लगती है, तभी वो गिरने वाली होती है, लेकिन लिन उसे बचा लेता है और उसे उठाकर ले जाता है। जियांग कहती है, मैं खुद से चल जाऊंगी। वो कहता है, जमीन को टच कर कर चलने से अच्छा है कि मैं ही तुम्हें छोड़ दूं। अनान जाकर दरवाजा खोलती है। लिन जियांग को घर ले आता है। जियान अनान से कहती है, मैंने आपके लिए नया ग्रैंडपा ढूंढा है, आपको ये कैसा लगा? अनान कहती है, मुझे ग्रैंडपा बहुत अच्छे लगे। लिन और अनान हाथ मिलाते हैं। जियान कहती है, अब तुम जाकर सो जाओ। अनान जियान और लिन का हाथ पकड़कर उन्हें एक कमरे में भेज देती है। जियांग कहती है, आप बुरा मत मानिएगा, अनान अभी बच्ची है। लिन कहता है, कोई बात नहीं, आप बैठिए। वो उसके जूते उतारने लगता है। वो कहती है, कोई बात नहीं, आप रहने दें। लिन उसे आगे बढ़कर उसे किस कर लेता है। जियांग उसे दूर हटा देती है और कहती है, भले ही हम मैरिज हैं, मगर मैं ये सब नहीं कर सकती। लिन के पास मैसेज आता है। वो जियांग से कहता है, मुझे कुछ काम है इसलिए मैं जा रहा हूँ। जियांग को लगता है शायद वो गुस्से हो गया है। लिन बार में डॉक्टर जेन से मिलने आता है। लिन उनसे कहता है, तुमने फोन में ट्रीटमेंट प्लान के बारे में क्या जिक्र किया था? वो कहते हैं, जियांग की तो हालत का कोई इलाज नहीं है, मगर मैंने कुछ चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन बनाई है, वो इस प्लान में है, इससे मैडम ठीक हो सकती है। लिन उसे वार्निंग देते हुए कहता है, अगर तुमने इस बार मुझसे कुछ भी छुपाया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो कहता है, मैंने इसीलिए आपको यहाँ बुलाया है, इस प्लान को शुरू करने के लिए। आपके दिल की खून की ज़रूरत पड़ेगी और उसे सीधे आपकी बीवी के दिल में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, ये इलाज आपकी ज़िंदगी को खतरे में डाल सकता है। हो सकता है आपकी डेथ भी हो जाए। वो कहता है, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, मैं जियांग को ठीक करके रहूंगा। सीन चेंज होता है। लिन जियांग के लिए खाना बनाकर लाता है। तभी जियांग को धुंधला सा दिखाई देने लगता है। वो सोचती है, लगता है मेरी आंख ठीक हो रही है। लिन उससे पूछता है, क्या हुआ? वो कहती है, कुछ नहीं, और खाने जाती है। तभी उसका हाथ हॉट सूप में पड़ जाता है, जिससे उसका हाथ जख्मी हो जाता है। लिन उसे टिश्यू से साफ करता है और उसे अपना ख्याल रखने को कहता है। जियांग बिस्तर पर सोई होती है, पर जब वो अपनी आंखें खोलती है तो उसे सब कुछ दिखने लगता है। ये देखकर जियांग बहुत खुश हो जाती है और जाने लगती है। तभी उसे शादी का सर्टिफिकेट नीचे गिरा हुआ दिखाई देता है। वो उसे खोलती है, जहाँ उसे लिन की तस्वीर दिखाई देती है। वो तो शॉक्ड हो जाती है और बाहर आकर उसे देखने लगती है। लिन इनान को खाना खिला रहा होता है। वो उसके पास जाती है। लिन उसे देखकर पूछता है, क्या हुआ? जियांग उसे कहती है, तुमने एक बार फिर मुझसे ऐसे झूठ बोला, और उसकी तरफ देखती है। लिन कहता है, जियांग तुम्हारी आंखें ठीक हो गई, और उसे हक कर लेता है। जियांग उस पर चिल्लाते हुए कहती है, मैंने तुमसे कहा था ना, मैं अपनी जिंदगी में दोबारा तुम्हें नहीं देखना चाहती, तुम यहाँ से जल्दी निकल जाओ। वो कहता है, मैं जानता हूँ मुझसे पास्ट में गलती हुई है, मगर अभी तुम्हारी हालत ठीक नहीं है।
वो कहती है, हाँ, इसकी स्टार्टिंग कहाँ हुई थी? तुम्हें तो अच्छे से पता होगा ना, 6 साल पहले तो तुमने मुझे मरता हुआ देखकर सैटिस्फाई हो गए होगे। लिन कहता है, मुझे हकीकत में नहीं पता था कि तुम्हारे साथ ऐसा होगा। वो कहती है, तुमने कफन भी तैयार करवा लिया था और तुम कह रहे हो तुम्हें कुछ नहीं पता था। मिस्टर लिन, तुम मेरी और इनान की जिंदगी से हमेशा के लिए चले जाओ। लिन कुछ भी नहीं बोल पाता और वहां से चला जाता है। जियांग तो टूट कर रोने लगती है। इनान उसके पास आती है और कहती है, मम्मी आप क्यों रो रही हैं? वो कहती है, सॉरी इनान, मैं तुम्हें अच्छी जिंदगी नहीं दे पाई। सीन चेंज होता है, जियांग हॉस्पिटल में होती है। डॉक्टर उससे कहता है, आपकी कंडीशन पहले से बेहतर है, इसलिए हम इसे और बेहतर बनाने के लिए आज एक ट्रीटमेंट करते हैं। जियांग खुश हो जाती है और उन्हें थैंक यू कहती है। नर्स उसे ऑपरेशन रूम में ले जाती है। उसके जाने के बाद लिन आता है। डॉक्टर कहती है, आपके मुताबिक अरेंजमेंट कर दी गई है, आप ऑपरेशन रूम में चले जाइए। जियांग सोचती है, खुदारा, अगर ये ऑपरेशन अच्छे तरीके से हो जाए तो मैं इनान के साथ हमेशा रह सकती हूँ। डॉक्टर उसे एनेस्थीसिया की मास्क लगा देती है। लिन उसे आकर घबराने से मना करता है। जियांग उसे ठीक से देख नहीं पाती है। लिन जाकर लेट जाता है। डॉक्टर जिन उसका खून निकालने में बिजी होते हैं। लिन ये देखकर उनसे इंजेक्शन ले लेता है और जियांग की तरफ देखकर उसे अपने दिल में इंजेक्ट कर लेता है। उसके मुंह से खून बहने लगता है। अगले दिन डॉक्टर जियांग से कहती है, आप पहले से बहुत अच्छी हो गई हैं, आपको बस अच्छे न्यूट्रिशन और अच्छे रेस्ट की जरूरत है। जियांग उन्हें थैंक यू कहती है। जियांग घर आ जाती है और खुश होकर इनान से कहती है, अब मम्मी आपको छोड़कर नहीं जाएंगी। इनान कहती है, मम्मी ये अंकल ने आपको देने को कहा है। जियांग वो पेंटिंग देखकर भागते हुए बाहर जाती है और डॉक्टर जिन को रोककर पूछती है, ये आपने मुझे क्यों दिया है? वो कहते हैं, लिन ने उसे आपको देने को कहा था। वो कहती है, आप उनसे कहिएगा कि मुझे अब इस पेंटिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, और जाने लगती है। डॉक्टर जिन जियांग से कहते हैं, लिन को हकीकत में नहीं पता था कि ये टॉनिक के साइड इफ़ेक्ट्स हैं और इससे आपकी डेथ भी हो सकती ही। फिर भी वो इसका अफ़सोस कर रहे हैं और उन्होंने आपके लिए अपने दिल और खून की सैक्रिफाइस भी दिया है आपकी ज़िंदगी बचाने के लिए। जियांग कहती है, क्या ये सच है? वो हाँ कहते हैं और उसे पेंटिंग देते हैं। जियांग उस पेंटिंग को ले लेती है। सीन शिफ्ट होता है, जियांग अपना काम कर रही होती है और तभी वो लिन जैसे एक शख्स को ज़्यादा देखती है और उसे देखकर वो उसके पीछे जाने लगती है और उसे सब जगह ढूंढती है, मगर वो कहीं नहीं दिखता है। वो रुक जाती है, तभी लिन पीछे आता है। जियांग उसे पीछे मुड़कर देखती है और दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और इसी के साथ इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।